और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। दोस्तों, बिहार महापुरुषों की धरती रही है। जैसे भगवान महावीर, आर्यभट्ट, सम्राट अशोक, कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्लाह खां, गुरु गोविंद सिंह और कई ऐसे अनगिनत। इन महापुरुषों ने अपने विचार और अपने कर्मों से इस समाज को एक नई दिशा दी। फिर उसी दिशा को अपने गंदे विचारों को कर्मों से खराब करने के लिए भी कुछ महापुरुष इस धरती पर अवतरित हुए। जैसे एक महान शख्स जो कि अपने खाने और इंसान के खानों से ज्यादा पशुओं के चारे से प्रेम करता था। ऐसे लोगों के कारण ही शिखर पे बैठा बिहार कब दलदल में धंसता चला गया पता भी नहीं चला। अब तो आलम यह है कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, इसका दिमाग एक तीसरी पास स्टूडेंट से भी कम काम कर रहा है। इनके फैसलों और इनके बयानों के लिए कई लोग इसे मानसिक रूप से बीमार बता चुके हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आज भी खुले में घूमकर समाज में अपने अश्लील विचार और अपनी गंदी सोच को व्यक्त करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। आप सबने शायद वेलकम मूवी देखी होगी। उसमें नाना पाटेकर यानी उदय शेट्टी अक्सर कहते रहते थे, अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। यानी कि उस गुंडे, उस गैंगस्टर, उस विलेन को भी इस बात का एहसास था कि अगर कोई बात की जानी चाहिए तो जगह, इंसान और समय देखकर की जानी चाहिए। किस तरह से उसको बोलना है वो देखनी चाहिए। लेकिन इतने गरिमामयी और इतने ऊंचे पद पे बैठे इस नीतीश कुमार को ये भी नहीं पता कि कब, कहां, कैसे, किस बात को बोलना है। तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है। ये अभूतपूर्व ज्ञान और इसका महान प्रस्तुतिकरण और चित्रण इन्होंने विधानसभा और परिषद में किया। इसको बोलने के बाद इन्होंने माफी भी मांगी कि इनका मकसद सिर्फ शिक्षा देने का था। कुछ भी कौन सा ऐसा सीरियस मैटर और शिक्षा की बात है जिसको बोलते टाइम इंसान इतने हंस के मजे लेता है, उस चीज को एंजॉय करता है। आप खुद एक्सप्रेशन देख सकते हैं। पब्लिक तो बेवकूफ है। ये एक ऐसी बात है जिसको शायद एक माँ अपनी जवान बेटी को भी इस तरीके से बोलने से पहले 10 बार सोचेगी। ये एक ऐसी बात है जिसको पब्लिकली तो छोड़िए, अगर 3-4 लोग आपस में प्राइवेट प्लेस पे भी बैठे हों तो बोलने से पहले 20 बार सोचेंगे। कई औरतें तो इतनी आहत हुई थी कि सुनने के बाद रोने लग गई थी। पूरे भारत और बिहार के लोग शॉक्ड हैं कि एक मुख्यमंत्री ऐसी अभद्र बातें कैसे कर सकता है। लेकिन अगर आप इस इंसान का इतिहास पलट कर देखें तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। जिस लालू के शासन को जंगल राज बताकर यह मुख्यमंत्री बने, शासन में आए, बाद में उसी लालू जी की गोद में जाकर बैठ गए, जिसके लिए इन्हें पलटू राम कहा जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नाम नीतीश कुमार है, समझे, नीतीश कुमार, वो कुछ भी कर सकते और जिस प्रकार से बार बार पलटी मार सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। और इस बात को इन्होंने खुद भी साबित किया है। कभी भाजपा, कभी राजद, कभी भाजपा, कभी राजद। लगभग 20 साल से ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार आज भी वैसा जैसा 20 साल पहले था। ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई कंपनी, ना ही रोजगार के नए अवसर। आज भी यहाँ के मजदूर बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। इस महापुरुष ने एक ऐसे स्टेट में शराब बंदी कर दी जहाँ पे की रेवेन्यू का कोई और बड़ा सोर्स नहीं था, बल्कि बिहार में शराब की कालाबाजारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। शराबबंदी एक मिथ है, वो आप सब जानते हैं। न्यूज में अक्सर आपने सुना होगा। कई बार इनके खुद के मंत्री भी शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं। हमारे पड़ोसी स्टेट्स जितने भी थे, उनका शराब का रेवेन्यू सीधा डबल हो गया है। शराबबंदी होने के कारण बिहार के कई युवा चरस और ब्राउन शुगर जैसे नशे में डूब चुके हैं। तो बिहार के यूथ को भी बर्बाद करने में इनका अहम योगदान है। ताज्जुब की बात यह है कि ऐसा इंसान भी भारत का प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है, और हो सकता है बन भी जाए। आज जहाँ देश में विकास के इस दौर में जाति पाति और धर्म से ऊपर उठकर बातें हो रही हैं, उस दौर में ये इंसान बिहार में जातीय जनगणना करवा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इंसान के ऐसे ऐतिहासिक कर्म कांड रहे हों, उसके लिए ऐसे अश्लील बयान देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो शायद आपको भी अब आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि मानसिक रोगियों के साथ हमें अच्छे से पेश आना चाहिए। मानसिक रोगियों को विशेष प्यार और विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। तो इसी बात को लेकर हो सकता है कि इसके पार्टी के लोग अब तक इसे मुख्यमंत्री के पद पर बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है कि बिहार की धरती शापित है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था और बिहार तब से गर्त में डूब रहा है। शायद भगवान ही अब इसका उद्धार कर पाए, अगर वो ऐसे महापुरुषों को धरती पे ना भेजे तो।